अभिभावकों और संतानों के बीच भावनात्मक आदान प्रदान। कमर सीधी करें, गायत्री मंत्र बोलें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बाल संस्कार शाला में अभिभावकों का बड़ा योगदान है संतानों के प्रति। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने अभिभावकों और संतानों के बीच भावनात्मक आदान प्रदान कैसे बढ़ाएं, उसके लिए उन्होंने कुछ सूत्र दिए हैं जो हम आज बताने जा रहे हैं उन्हीं के शब्दों में। बच्चों को प्रारंभ से ही उचित दिशा मिले। बच्चे के व्यक्तित्व की सर्वांगीण उन्नति के लिए उचित वातावरण और आवश्यक परिस्थितियां पैदा करना माता पिता का सर्वोच्च कर्तव्य है, क्योंकि बच्चों में जन्म से ही कुछ गुण अवगुण विद्यमान होते हैं जिनके लिए उचित परिस्थितियां न मिलने पर उनके व्यक्तित्व में गलत छाप भी पड़ सकती है और उसी के अनुसार उनका व्यक्तित्व ढलता जाता है। बालक सबसे पहले घर के वातावरण से प्रभावित होता है। घर एक प्राथमिक पाठशाला होती है जिसमें माता पिता उसके गुरु होते हैं। अपने अभिभावकों के जीवन का बालक पर बहुत गहरा असर पड़ता है। यदि माता पिता का ग्रस्त जीवन सुखी नहीं है तो बच्चा कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। जब घर में हमेशा कलह क्लेश मची रहती है, माता पिता की आपस में अनबन बनी रहती है, तो बालक पर इसका गलत प्रभाव पड़ता है और अपने भावी सामाजिक जीवन में असफल रहता है। इसलिए माता पिता का सबसे ज़्यादा कर्तव्य है कि वो अपने घर के वातावरण को कैसा बनाए। जब घर में लड़ाई झगड़ा लगा रहता है और बालक उस स्थिति को देखता है तो उसके मन में ग्रस्त जीवन के प्रति घृणा उत्पन्न हो जाती है। आपस में लड़ने झगड़ने वाले माता पिता बालक को एक अच्छा नागरिक नहीं बना सकते तथा बच्चों को समाज का उत्तम नागरिक बनाने के लिए माता पिता को उत्तम माता पिता बनना चाहिए। इसलिए गुरुजी कहते हैं, बच्चों को शिक्षा देने से पहले स्वयं शिक्षा लेना चाहिए, स्वयं उस आचरण में ढलना चाहिए, तभी बच्चों को शिक्षा और उस रास्ते पर लगाना चाहिए जो स्वयं में यदि ढल गया है। क्योंकि जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पैदा होगा। लड़ाई झगड़े के अतिरिक्त कई और ऐसी बातें होती हैं जिनका बालक के ऊपर अदृश्य रूप से प्रभाव पड़ता है। जैसे किसी गलती के कारण यदि पिता बच्चे को मार देता है और माँ बच्चे का पक्ष लेकर पिता से लड़ने लगती है तो बच्चे के मन में माता पिता के प्रति भेदभाव पैदा हो जाता है। जिस घर में बच्चे ज़्यादा हों, माता पिता को उन सबसे समान रूप से व्यवहार करना चाहिए। अधिकतर यही देखा जाता है कि किसी बच्चे का पर माता पिता का अत्यधिक लगाव होता है तथा अन्य बच्चों की उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है। ऐसे व्यवहार से बच्चों में वैमनस्य पैदा हो जाता है। अतः बच्चों के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। जो बच्चा कमज़ोर है उसे तो और भी अधिक स्नेह और सहानुभूति मिलनी चाहिए तथा उसकी सब तरह सहायता करनी चाहिए। लेकिन हम ऐसे बच्चों को व्यंग्यपूर्ण बातें कहकर उनका परिहास उड़ाते हैं। इस तरह से उसका आत्मविश्वास समाप्त हो जाता है। इससे उसके मन में हीनता की भावना भर जाती है। अतः ऐसे बच्चों के प्रति हमें अधिक प्यार और सहानुभूति रखनी चाहिए जिससे वह अपनी उन्नति कर सके। घर के वातावरण में बालक 5
6 वर्ष तक शिक्षण लेता है। इसके बाद उसके स्कूल भेजा जाता है तथा उसका मानसिक विकास होता है। इस वातावरण में बालक अपने समवयस्क साथियों तथा शिक्षकों के रहन सहन तथा व्यवहार का अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। स्कूल के नए बालकों के साथ उसे सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है। यहाँ बालक को अच्छे और बुरे दोनों ही प्रकार के बालकों से मिलना पड़ता है। इस तरह उनके साथ रहकर उसे अच्छे बुरे की पहचान होती है। यदि स्कूल का वातावरण ठीक नहीं है, वहाँ के बालक उल्लंघन प्रगति के हैं, तो उसमें भी वैसी ही आदतें आ जाती हैं। यदि अच्छा वातावरण होगा तो अच्छी आदतें सीखेगा। स्कूल में यदि गलत बच्चों का साथ मिल जाता है तो चोरी इत्यादि आदतें आ जाती हैं। अतः माता पिता को बच्चे की हरकतों पर ध्यान रखना चाहिए। आजकल तो माता पिता बच्चे की हरकतें और बच्चे की आदतों पर ध्यान देती ही नहीं है, क्योंकि माता पिता दोनों व्यस्त रहते हैं। एक पिता तो नौकरी करने चला जाता है, माता अपने कार्यों में लगी रहती है। बच्चा क्या करता है, क्या पढ़ के आता है और किन दोस्तों के साथ घूमता है, ये किसी को ध्यान नहीं रहता है। लेकिन गुरुजी बोलते हैं माता पिता को बच्चे की हरकतों पर ध्यान रखना चाहिए। ये कर्तव्य माता पिता का ही है। अध्यापक के चरित्र का बालक के ऊपर बहुत असर पड़ता है। यदि शिक्षक दुष्चरित्र है, उसका आचरण ठीक नहीं है, कक्षा में वह व्यंग्यपूर्ण बातें करता है, पक्षपात की नीति अपनाता है, तो इससे बालक में शिक्षण के प्रति घृणा और क्रोध की भावना जागृत हो जाती है। वह विरोधी बन जाता है, सारे समाज से विद्रोह करने लगता है। इस तरह स्कूल के वातावरण से ही बालक का सामाजिक विकास प्रारंभ हो जाता है। सामाजिक विकास के साथ अन्य विकासों का भी संबंध होता है, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास और व्यक्तित्व विकास। इनका सामाजिक विकास से घनिष्ठ संबंध है। इस प्रकार ये एक दूसरे के पूरक हैं। दूसरों के संपर्क में आकर बालक सामाजिक व्यवहार सीखता है। जितना ही अवसर उसे अधिक मिलेगा, वह उतना ही ज़्यादा विकास करेगा। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बालक बुरे लोगों के वातावरण में न रहे, अन्यथा उस पर बुरी आदतों का प्रभाव पड़ेगा और उसका सामाजिक विकास दूषित हो जाएगा। अतः माता पिता एवं शिक्षक का कर्तव्य होता है कि वे इस ओर ठीक से ध्यान दें, नहीं तो यही बालक आगे बढ़कर समाज के लिए मुसीबत बन जाता है। इसलिए पहले से ही उसे उचित मार्गदर्शन देकर एक सही दिशा का निर्धारण करना चाहिए। इसलिए बच्चों को नैतिक शिक्षा, नैतिक जीवन जीने की कला को सिखाना जरूरी है, जो बाल संस्कार शाला से ही सीखा जा सकता है। कोई भी माता पिता ये नहीं चाहते कि उनका बच्चा कमज़ोर ही रहे, किंतु अनजाने में ही उससे ऐसी भूल हो जाती है जिससे वे समझ नहीं पाते हैं। हर बात को हम मजाक के रूप में ले जाते हैं, लेकिन मजाक भी ऐसी होती है कि व्यक्ति का कलेजा चीर देती है। इसलिए कहा गया है कि सत्य बोलो, मीठा बोलो। कोई बच्चा काला है या कुरूप है, यदि हम उसे हमेशा कालू कहेंगे तो एक बार दो बार वह उस बात को महसूस नहीं करेगा, किंतु उसके बाद उसे भी बुरा लगेगा। क्योंकि व्यक्ति यदि पागल नहीं है और उसे बार बार पागल पागल कहा जाएगा तो वह अवश्य पागल हो जाएगा। ये मनोवैज्ञानिक सत्य है। अतः प्रत्येक अभिभावक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनसे ऐसी गलती न होवे जिससे बच्चे के दिल पर चोट पहुँचे। हर मनुष्य को ये अभिलाषा होती है कि समाज के लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखें। छोटा सा बालक भी यही चाहता है कि लोग उसके क्रियाकलापों की प्रशंसा करें। इसलिए ध्यान देना चाहिए अभिभावकों को अपने बच्चों की जो उनके अच्छे गुण हैं उनको ज़रूर बखान करें, उनकी ज़रूर प्रशंसा करें और उनकी प्रशंसा करने से उनके गुणों को और विकसित करें, ताकि उनको जो अवगुण हैं वो दूर करने में बच्चों को हेल्प मिले। छोटा सा बच्चा भी यही चाहता है। इस तरह की स्वाभाविक बातें जो व्यक्ति के अंदर पाई जाती हैं, इस तरह से बालक
का सामाजिक विकास क्रम चलता है। उसे कोई कार्य करने को कहा जाता है तो उसे संदेह करता है, वह उससे संदेह करता है, अपने साथियों का साथ छोड़ना चाहता है तथा अकेले ही रहना चाहता है। उसे जीवन नीरस लगने लगता है, उससे कुछ नई रुचियां जागृत होने लगती हैं। बालक में असामाजिक प्रवृत्तियों के जागृत होने के दो कारण होते हैं: स्वास्थ्य ठीक न होना, उचित वातावरण न मिलना। स्वास्थ्य गिर जाने से बालक के व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। घर की आर्थिक परिस्थिति, माता पिता का व्यवहार, वातावरण, इन सभी कारणों का बालकों पर प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि बालकों पर गलत प्रभाव पड़ता है। बच्चों को जब हम किसी चीज़ के लिए सज़ा देते हैं तो हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चा सज़ा का कारण समझ सके कि उसे किस कारण से सज़ा मिली है, अन्यथा उसमें आत्महीनता की भावना जागृत हो जाएगी। उसे गलती को समझाना चाहिए, गलती कहाँ हुई है और ऐसा ना करो, इस तरह बालक को समझा सकते हैं। किंतु ज़्यादा डांट से बच्चे बिगड़ जाते हैं, अतः उन्हें डांटने की जगह समझाना ही ठीक है। अनुशासन रखना बच्चों पर बहुत ज़रूरी होता है। बालक में आत्ममनोबल जागृत करते रहना चाहिए, अन्यथा बालक आगे नहीं बढ़ सकेगा। इसलिए बालक को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। बच्चों को समय समय पर निर्देश करते रहना चाहिए। बच्चा कोई गलत कार्य करता है तो उसे उस तरफ से हटाने का प्रयास करना चाहिए, उसके अच्छे कार्यों की प्रशंसा करनी चाहिए तथा उसको आगे बढ़ाने के लिए उत्साहित करना चाहिए। बच्चों को बात बात पर डांटना, झिझकना भी ठीक नहीं होता है। इससे बालक में आत्महीनता की भावना घर कर जाती है, जो कि बालक की आत्मोन्नति और चरित्र विकास में बाधक होती है। बच्चे जब ज़्यादा शैतानी करते हैं तो उनकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। इससे बालक में क्रियाएं अपने आप ही बंद कर देगा। इस तरह से बालक के रुख को मोड़ा जा सकता है। सरलता बच्चे का स्वाभाविक गुण है। कोई जोर जबरदस्ती न की जाए, कोई अनावश्यक दबाव न डाला जाए तो बच्चों में प्रतिक्षण सरलता के भाव देखे जाते हैं। यदि उसका स्वाभाविक रूप से विकास होने दिया जाए तो यह गुण उसके व्यक्तित्व में स्थायी रूप से जुड़ जाता है। स्मरणीय है, बच्चों की प्रवृत्ति अनुकरण प्रधान है। उन्हें दबा कर रखा जाए तो भी वे माता पिता की आदतें सीखते हैं, उनका प्रभाव ग्रहण करते हैं और उनसे मित्रतापूर्ण रवैया अपनाया जाए तब तो वे ही और भी अनुसरण करने लगते हैं। यहाँ तक कि नहाने धोने और खाने पीने तक वे ऐसी स्थिति में